आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पहले आज का देखते हैं। ये माइनस है 2148 और लगभग 2:10 तक ये प्लस में था, लगभग 40,000। ट्रेड बहुत ज़्यादा हैं, वो इसलिए क्योंकि सुबह ही ओपनिंग के साथ क्लियर हो गया था कि जहाँ ही ओपनिंग थी कि यहाँ से मार्केट लगभग साइडवेज होने वाला है, क्योंकि नीचे इसको गिरना नहीं है, क्योंकि यहाँ का डाउन साइड देख के ज़्यादातर लोग पुट बाई कर रहे होंगे। हमारा आपका पैसा बन जाए, एक्सपर्ट या बड़े पैसे वाले लोग ये नहीं चाहते, तो गिरने का कोई मतलब था नहीं और अपसाइड जाने की कोई वजह भी खास नहीं थी। ऐसा ही बैंक निफ्टी में रहा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो हम पाएंगे कि उसमें फर्स्ट कैंडल रेड थी और उसके बाद वो अपसाइड का मूव देता। तो मैंने छोटे छोटे ट्रेड लिए और ये तो क्लैरिटी थी कि आज कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है खास, कि ये कल जो बड़ा मूव था उसके कहीं बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसे में जब ये बीच में फंस जाता है तो फिर अक्सर आप पाएंगे कि साइडवेज ही लगभग रहता है। थोड़ा बहुत अपसाइड मूव था, लेकिन प्रीमियम में उतना ज़्यादा उछाल नहीं था। निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का, तो उसमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है और अपसाइड एक मूव करता है, उसके बाद ये कुल मिला के साइडवेज आ जाता है। साइडवेज था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया, क्योंकि मुझे लगे थे छोटे छोटे मूव पकड़े हैं और कुछ पैसा बनाया जाए। तो 1,40,000 की कैपिटल से 40,000 रुपये मैंने छोटे छोटे मूव पकड़ के बनाए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप में से जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि तिनका करके हम अपना एक इकट्ठा करते हैं, कैपिटल या प्रॉफिट, और फिर वो एक चूक होती है हमसे और वो सारा उड़ जाता है। ऐसा ही कुछ मुझसे हुआ। तो आज की अगर बात करें तो चलिए, पहले जब जिक्र हुआ है तो क्या गलती रही उसी की बात कर लेते हैं। एक ट्रेड मैंने डाउन साइड का यहाँ से लिया। अच्छा, पूरे दिन मैंने कोई भी ट्रेड ऐसे नहीं लिया था कि जो आउटलाइटली मुझे दिख रहा हो कि ये मतलब जिसमें मुझे पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। मतलब ऐसा कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, वो ट्रेड लिया जिसमें मुझे लगता था कि यहाँ से एक मूव बन सकता है। हाँ, छोटा मूव आएगा ये मुझे क्लियर था, क्योंकि जिस मैंने जैसे बताया कि ये एक बीच में फंसा हुआ था, तो वहाँ से बहुत बड़ा मूव नहीं आने का, ऐसा मुझे लगता था। तो यहाँ जो मैंने ट्रेड लिया वो बहुत ही गलत था, क्योंकि मैं क्या कहूँ, अपने लिस्ट में कभी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ से वो डाउन साइड बहुत तेज़ी से आए, क्योंकि वो आएगा तो बहुत धीमे धीमे आएगा, या फिर ऐसा होगा जैसे ये आया और वापस चला गया। क्योंकि इतनी दूर से जब ये डाउन गिरेगा तो कोई भी व्यक्ति कॉल नहीं खरीदेगा, इसीलिए धीमे धीमे ऊपर चला गया कि सब पुट खरीद के बैठ गए उनका सबका, इसने स्टॉप लॉस खा लिया। तो गलती होती है मुझसे कि मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ और वो 1800 क्वान्टिटी लेता हूँ, 4 रुपये की लॉस में निकालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रुपये, 1872 रुपये लगभग मुझे लॉस हुआ, यहाँ तक कोई इशू नहीं था। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया, तिनका करके जोड़ा, 40-42 हज़ार रुपये प्रॉफिट आया। 5-6 हज़ार रुपये इसमें ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड थे, छोटे छोटे ट्रेड।
अब वो मतलब हवा का झोंका आया तो वो उसमें से एकदम से ही 15% प्रॉफिट भाग गया। अब वो जाने के बाद जब भी साइड का मुंह आता है तो गलती मैं करता हूँ, मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। आप ये देखिए, मैं यहाँ तक बैठा हुआ था इस मोमेंट तक, क्योंकि मुझे ये था कि बड़ा मूव नहीं आएगा, अगर ये इसे क्लियर करता है तो ही मैं इसे ऊपर अपसाइड के लिए लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ 15% कैपिटल प्रॉफिट इरोड होता है, एकदम मैं अपसाइड का ट्रेड लेता हूँ और वहाँ मैं अपना पूरा प्रॉफिट स्वाहा कर देता हूँ। क्योंकि अ, एक तो एंट्री गलत थी, मैं इस कैंडल को दोष नहीं दूंगा क्योंकि एंट्री गलत थी। जब एंट्री आपकी गलत होती है तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि अचानक से इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई और मुझे बड़ा लॉस हो गया। ये तो होना ही था, क्योंकि एंट्री गलत थी। तो शेयर मार्केट में कोई रहम नहीं है, वो कोई ह्यूमन मतलब ह्यूमन एंटिटी नहीं है जो ये कंसिडर करेगी। मान लो आप फेस टू फेस हैं कि भाई यार ये परेशान है, दुखी है, या ऐसा है वैसा है, इसने इतनी मेहनत की है, कुछ नहीं। आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं केवल ये मैटर करता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे अगर मैं लॉस में ना होता या मुझ पर बहुत सारे देनदारियाँ नहीं होती तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ट्रेड नहीं लेता बिल्कुल भी डाउन साइड का कहीं भी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन लगा कि चलिए बैठे हैं और समय है, और छोटा छोटा ही करके, जैसे कि मैंने बताया वो 40,000 रुपये के आसपास। अच्छा, गजब बात ये रही कि वो ट्रेड लेने से थोड़ा देर पहले मैं ये मेरे मन में था कि यार देखो 2:20 हो गए और पूरा दिन निकल चुका है, और अब ट्रेड बंद करते हैं, उठ जाते हैं सिस्टम पे से। फिर लगा नहीं, चलो देखते हैं, क्या पता एक अच्छा मूव आ जाए। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि मेरे मन में ख्याल आता है कि तू लॉस करके ही उठेगा, मान जा। ये क्यों आया? ऐसा नहीं कि मैं मुझे भविष्य देखना था, ऐसा इसलिए कि ऐसा कई बार हुआ है कि जहाँ पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे बनाया और लास्ट में गलती हुई। तो क्योंकि जब हम इतनी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी थक जाता है और उतना अच्छा से हम फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए आपने भी पाया होगा कि शुरुआत के जो ट्रेड रहते हैं उसमें हम अक्सर प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तो हम कई बार ट्रेड लेने से पहले हम थोड़ा हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और इतने अच्छे से हम ट्रेड नहीं ले पाते, और उसकी वजह से हम लॉस कर जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ मेरे साथ हो। तो खैर ये अपनी गलती रही। आज दो तीन ट्रेड थे जो इस मानसिकता की वजह से ही छूट गए कि एक बड़ा मूव नहीं आएगा। जहाँ मैंने ट्रेड लिया था कि मान लो मैंने यहाँ भी एक ट्रेड लिया था 12 बजे 51 मिनट पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, नहीं, हाँ ये 2:03 वाला ट्रेड था जो मैं डिस्कस कर रहा था। ये ये 2:03 का ट्रेड था। यहाँ मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, और मुझे ये था कि बहुत अच्छी मेरी एंट्री थी 99 पे, और ये रहता है कि मुझे कि अब ये यहाँ से अपसाइड जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसके यहाँ से गिरने का, जिस हिसाब से ये
मार्केट आज का बीच में फंसा हुआ है, तो एक अप साइड का ही इसमें आ सकता है कि काफ़ी लोग पुट बाई कर चुके होंगे। और ये थी 25-200 की कॉल। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा ऊपर जाती है, और वही डर कि यार जो अब तक कमाया है वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। मैं इसका ये 99 पे मैंने खरीदी, 99.4 पे इसका वो लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ जैसे ये 101-2 जाती है। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर रिमूव करना होगा तो होगा, कहीं एक शार्प डाउनफॉल ना कर जाए। लेकिन ये आती है और वो छू के चली जाती है, और फिर ऊपर से वापस 120 तक जाती है। तो यहाँ ये मुझसे गलती रही, और इसी की वजह रही कि ये जो मुझसे चूक हुई और मैंने इसको प्रीमियम को बढ़ते हुए देखा, तो मैं कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो बैठा और मैंने सही मूव कैप्चर नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या आज की कमी रही। और अब ये बताइए कि जैसे जो मुझे कल जिक्र करते हैं, मान लो हम ये कहते हैं कि किसी की वीडियो देख के सोचें कि कल ऐसा हो जाएगा। कल आप देखते ही हैं कि वीडियो के कैसे टाइटल रहते हैं, कल बाजार फटेगा, कल बाजार में आएगी तबाही, ये हो गया ट्रैप, वो हो गया ट्रैप। इन चीज़ों से कोई वो नहीं है, बताइए, साइड भेज रहा है। हुँ? या तो ऐसे में ठीक है, कुल मिला के ये है कि क्या आपको ये समझ आ रहा था ये कि दिन भर ये साइडवेज रहने वाला है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि जिस जगह फंसा हुआ था वहाँ से कोई मतलब नहीं था कि इसका ये, क्योंकि कल इतना अच्छा डाउनफॉल उसने दिखाया। अगर से जाना होता तो इसके बाद उस अच्छा मौका था कि थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा के सीधे ऊपर निकल जाता, लेकिन आज नहीं जाना था। कल जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं जानता। करंट में जो मार्केट चल रहा है केवल उसी को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या कर सकता है। कहीं भी इसमें डाउन साइड का मूव पकड़ने लायक नहीं था। हम्म, ये जो मूव था ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, तो इसको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था। और अगर आप यहाँ निकल गए तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं बना पाते। बात करें गलतियों की, तो पहली गलती रही कि एंट्री की वहाँ जहाँ से कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। वजह रही कि दिन में ट्रेड बहुत थे, कंसंट्रेशन लूज हुई, अंदर से कन्विक्शन नहीं था। ऐसे में जब आपको लगे कि हाँ थक रहे हैं, थोड़ा माइंड थक रहा है, तो मतलब अवॉइड करना चाहिए। जहाँ मैं 40,000 रुपये, यानी लगभग 35-36 हज़ार रुपये प्रॉफिट में होता, वहीं मैं अब लगभग 8-9 हज़ार रुपये की लॉस में। तो एक एक प्रॉफिट होता छोटा, उसके बजाय मतलब एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता, उसके बजाय मैं एक छोटे लॉस में हूँ। लॉस हो चुका है। इसे इससे डील करने का दो तरीके हैं। या तो मैं खुद को कोसता रहूँ कि अरे यार मैंने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या मैं इससे सीख लूँ। ये सीख लूँ कि ठीक है, मार्केट साइड वेज भी था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी समझ से उसमें 30% अपनी कैपिटल का बनाया। ठीक है, वो क्यों बना 30%, कि मैंने ट्रेड वहाँ लिए जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ से एक मूव, छोटा मूव ही सही, इस साइड का आ सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रेड जाता है। मुझे पता था बड़ा मूव नहीं पकड़ पाऊंगा, ना ही बड़ा मूव आएगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से। हो सकता था मैं गलत भी हो जाता। तो बात करते हैं कि दूसरी गलती क्या रही। दूसरी गलती ये रही कि कॉन्फिडेंस की कमी, जो कल भी मैंने बात की थी, वो हम देखते हैं कि बहुत तेज प्रीमियम गिरा। ठीक है, और बैक टू बैक कैंडल बनी।
वहाँ हम ट्रेड लेते हैं मान लो एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन लॉस मेकिंग व्यक्ति का क्या रहता है, जिसका जो है लॉस लेने की जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, जैसे मैं, वो डरता है। वो 1 रुपया भी या 2 रुपये भी मार्केट के लिए एसएल नहीं देना चाहता। जहाँ मैंने 99 पे एंट्री ली, वहाँ मैंने 94 या 96 या 95, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं रखा, अपने ट्रेड को चलने का मौका ही नहीं दिया। तो ये गलती कई बार मुझे बड़ा प्रॉफिट मेरे हाथ से जा चुका है। लेकिन डर ये लगता है कि अपनी कैपिटल में से अगर मैं 3-4 रुपए गवा दूँ, 3-4 रुपए का मतलब है कि मान लो 1000 क्वान्टिटी है तो 3000, 5000 या 4000 रुपये गवा दूँ, उससे अच्छा तो है कि मैं 500 रुपये लेके निकल जाऊँ। ये जो 500 रुपये बचाने का या 3000 रुपये बचाने का या 5000 रुपये बचाने का लालच है, ये 40,000 50,000 रुपये का प्रॉफिट हाथ से निकाल देता है। अब यही सब चीज़ें हैं जो सीखनी है, और या कहें जानते तो हम हैं, यानी जानता तो मैं हूँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन का ही है। अब 3 साल मुझे हो चुके हैं, मैं काफ़ी हद तक ट्रेड पकड़ लेता हूँ कि यहाँ से क्या होना चाहिए क्या नहीं, उस पर भरोसा करना या छोटे रिस्क में उससे निकल जाना, वो अभी कहीं ना कहीं उससे मैं अभी दूर हूँ। जैसे कहीं यहाँ अगर मुझे लॉस हो रहा था तो चलिए मैं 4 रुपये पे निकल गया, तो यहाँ मैंने गलती क्या की कि वो 4 रुपये यानी 18 चौक 72, 7,000 के आसपास का मुझे लॉस हुआ। वो मुझे ऐसा परेशान कर गया एकदम से ही कि अरे यार, पैसा इतनी मुश्किल से जोड़ा था पिछले 5 घंटे में, और उसे कितना 15% मैंने एकदम से गवा दिया। चलो तो अपसाइड का ट्रेड ले लेता हूँ और जल्दी से इसको रिकवर कर लेता हूँ और फिर बंद कर दूँ। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम उसके बाद सब कुछ गवा बैठते हैं। तो यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखती है कि मतलब ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेडिंग करते समय मेरी या मेरे ऐसे व्यक्ति की, कि वहाँ वो खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की मेहनत 9:15 से और 2:15 तक, 5 घंटे की मेहनत 15 मिनट में स्वाहा। और लाइफ भी ऐसी है कि एक डिसीजन, गलत डिसीजन हमारा उम्र भर की मेहनत को ख़राब कर सकता है। तो ट्रेडिंग बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, ये गलती की, अब कल ध्यान रखेंगे, आने वाले ट्रेड में ध्यान रखेंगे कि सेटअप नहीं बन रहा तो प्रीमियम का मूव भले ही कैसा भी हो रहा हो, ट्रेड नहीं लेना। तो इसी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार प्रीमियम में क्या होता है कि प्रीमियम पॉजिटिव दिख रहा होता है, मार्केट का मूवमेंट उधर होता नहीं। तो मैंने भी ये गलती कई बार की है कि आज भी एक ट्रेड में की थी कि ये लगा कि शायद जो है प्रीमियम हाई इसलिए है कि मूव आ सकता है इधर, ट्रेड लिया मैंने। हालांकि मैं उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भाग गया, लॉस से बच गया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि नहीं, प्रीमियम भले ही कुछ भी दिखा रहा हो लेकिन चार्ट में मूवमेंट नहीं बन रही है, तो मैं निकल के भाग गया उसमें से। तो कुल मिला के यही बात है कि अब देखते हैं कल का कैसा कहाँ ओपनिंग रहता है। कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो कल साइडवेज ना हो, मूवमेंट हो तो अच्छा रहेगा, कुछ पैसा बनाने का मौका मिलेगा। पैसा बनाने से ज़रूरी है कि देखिए, कल भी अगर साइडवेज रहता है, अगर मान लो यहीं कहीं इसकी ओपनिंग रहती है तो फिर यही हाल हो सकता है। अगर मान लो ओपनिंग कहीं यहाँ और यहाँ के बीच में आ गई और बहुत जल्दी इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो मुझे, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि फिर से ये यहीं न जाएगा।
पूरे टाइम, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी लोग ट्रेड करेंगे और वो सबका प्रीमियम खा जाएंगे जैसा वो करते हैं। ठीक है, लास्ट में कहीं बाद में आएगी, मान लो कोई एक मूव आ भी जाए तो तब तक हम लुट पिट चुके होंगे तो इनिशियल मूव एक ज़रूरी है, रेंज में नहीं फंसना चाहिए। अब फंस गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम वही करेंगे जो हमने आज कोशिश की कि छोटा छोटा करके कोई प्रॉफिट बनाएंगे, बाकी फिर देखेंगे क्या रहता है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी ये है कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब से लगता है कि चलो यार ठीक है, हम जो वीडियो डाल रहे हैं उससे कुछ लोग देख रहे हैं। बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग मुझसे बेहतर होगी। आपका कुछ सुझाव हो तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं लॉस में हूँ, लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो जहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा तो, क्योंकि अभी मुझे कुछ खास आता नहीं, सीख ही रहा हूँ, तो हो सकता है आपके पास सुझाव हो, आपने कुछ तरीका अपनाया हो जो आपको अच्छा लगा हो, तो वो सुझाव आप देंगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।